हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है अभी तक हमारे संस्था पर विश्वास बनाने के लिए, और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर आप सभी बच्चों को, जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, उस पर हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं लेखपाल की, जो आगामी भर्ती के लिए है। तो लेखपाल से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उनको हम टाइप वाइज सीरीज के माध्यम से लेके आएंगे। जैसे आपका जीएस चलेगा, मैथ चलेगी, और जो भी सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी हैं, इन सबको ग्राम विकास परियोजनाएं हैं, ये सभी बारी बारी से हम एक लगभग कंप्लीट कोर्स देने का प्रयास करेंगे। इसी के अंतर्गत आज हम आपको स्टार्ट करते हैं मैथ का एक टॉपिक, रेशियो। रेशियो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन चलने के बाद आपको कुछ नई नॉलेज जरूर मिलेगी। रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो अर्थमेटिक में किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी एग्जाम में अगर मैं बात कर लूं तो रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समानुपात। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप इवन कोई भी एग्जाम देख लीजिएगा, चाहे लेखपाल हो, चाहे टेट सुपर टेट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जीडी हो, यूपीपी, एसआई और यूपी के बाहर भी जितने भी एग्जाम होते हैं, ये एक आपका मान के चलिए कोर सब्जेक्ट होता है रेशियो। तो रेशियो को आज हम स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ चीजों को समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले हम रेशियो का मतलब समझ लेते हैं। तो रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात अनुपात क्या है? यह एक रिलेशन है। यह क्या है? एक रिलेशन है, यह एक संबंध है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे परिवार में संबंध होता है, एक व्यक्ति का संबंध होता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, उसी प्रकार से जब गणित में किसी अवयव का किसी अन्य दूसरे अवयव के साथ कोई संबंध प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि यह इसका क्या है? अनुपातिक संबंध है, अनुपात है। ये जो संबंध होते हैं, ये जो रिलेशन होते हैं, एक रिलेशन तो होता है समानुपात का, एक रिलेशन होता है समानुपात का, दूसरा रिलेशन होता है व्युत्क्रमानुपात का, व्युत्क्रमानुपात का, और तीसरा रिलेशन होता है मिश्र अनुपात का। ठीक है, तीसरा रिलेशन होता है मिश्र अनुपात का। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी दो या दो से अधिक अवयव के बीच में अगर हमें संबंध प्रदर्शित करना होगा तो या तो हम समानुपात, जिसे अनुक्रमानुपात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, व्युत्क्रमानुपात यानी उल्टा अनुपात बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि समानुपात होता है जब दो अवयव में आप रिलेशन प्रदर्शित करें, किसी भी दो या दो से अधिक अवयव में रिलेशन संबंधित करें तो उसमें एक अवयव में जब वृद्धि की जाती है तो दूसरे अवयव में भी वृद्धि स्वाभाविक सी बात है हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो वहां पर हम बोलेंगे समानुपात है। समानुपात का मतलब ऐसे समझिए कि अगर आप किसी एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरा भी जो अवयव है वो भी क्या होगा? वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये व्युत्क्रमानुपात की बात करते हैं। व्युत्क्रमानुपात में होता क्या है कि जब आप किसी एक अवयव में वृद्धि करें, अगर किसी एक अवयव में वृद्धि करें तो उसी के सापेक्ष दूसरे अवयव में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उसी के सापेक्ष दूसरे अवयव में क्या हो जाएगी? कमी। जबकि समानुपात में क्या था कि जब किसी एक अवयव में वृद्धि करे तो दूसरे अवयव में भी क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? वृद्धि और कमी। अब ये मिश्र अनुपात क्या होता है वो ध्यान से समझिए। मिश्र अनुपात में होता क्या है कि जब ये दोनों अनुपात एक साथ आने लगे, जब ये दोनों अनुपात एक साथ आने लगे, यानी मिश्र अनुपात में क्या होता है? समानुपात भी होता है और व्युत्क्रमानुपात भी होता है। व्युत्क्रमानुपात भी होता है। अगर दो अनुपात एक साथ आने लगे, जैसे किसी सवाल में आपने देखा होगा, इसका यूज आप बहुत ज्यादा करेंगे तो टाइम एंड वर्क के सवालों में करते हैं। मिश्र अनुपात का जो आपने ये फार्मूला देखा है, m1 t1 इंटू d1 डिवाइड बाई w1, ये जो फार्मूला आपने देखा है ये मिश्र अनुपात का ही फार्मूला है। ठीक है, तो जब आप किसी अवयव में, दो या दो से अधिक अवयव में
ऐसा रिलेशन देख रहे हो कि 1 के बढ़ाने पर 2 घट जाए या 1 के कमी करने पर 2 की वृद्धि हो जाए, जब ऐसे रिलेशन चलने लगते हैं तो वहां पर क्या होता है, मिश्र अनुपात होता है। यानी इसमें समानुपात और व्युत्क्रमानुपात दोनों एक साथ चलते रहते हैं। लेकिन समानुपात में क्या होता है कि अगर 1 को बढ़ाएंगे तो दूसरे में वृद्धि होगी, और व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है, जब 1 को बढ़ाते हैं तो दूसरे की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये है आपका संबंध। जैसे अगर मैं कह लूं कि अगर ए की आय अगर 50 रुपए है और यहीं पर बी की आय अगर 40 रुपए है, और अगर मुझसे कोई कह दे कि इनके बीच का संबंध बताइए, तो मैं बोलूंगा A अनुपाते B। इसको बोलेंगे 50:40। तो ये हो जाता है 5:4। 50:40 का मतलब क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ये 0 से 0 कट जाएगा, या 5 धाम 50 और 10 बचे 50 और 10 चौके 40। ये जो सिंबल होता है इसे बोलते हैं अनुपात। इसे क्या बोलते हैं, अनुपात। ये अनुपात का संबंध प्रदर्शित करता है, ये कहलाता है अनुपात। ठीक है, अब अनुपात के लिए जैसे आपने ये चीजें देख ली, इसी प्रकार से एक एग्जांपल और भी समझिए। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 2 लीटर वाइन के साथ 5 लीटर वाटर, अगर ये चीजें हैं 2 लीटर वाइन के साथ 5 लीटर वाटर, तो आपको यहां पर वाइन और वाटर का अगर रेशियो दिखाना होगा तो आप बोलेंगे 2:5। तो ये हो जाएगा वाइन और वाटर का संबंध 2:5। ये संबंध हो जाएगा इनका। क्लियर है यहां तक? चलिए, आप लोगों को जो चीजें समझ में आती हैं आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और अगर नोट्स बनाना चाहे तो आप नोट्स भी बना लीजिएगा। फिलहाल मैं जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराऊंगा उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो प्रतियोगी छात्र लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मैथ बटी नहीं होती है, तो ये सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम जो भी सवाल कराएंगे आप उसका डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा। जिन बच्चों ने टेलीग्राम लिंक को अभी एक्टिवेट नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है। तो आपको जो सूचनाएं हैं, जो नए नए PDF मटेरियल है, वो सब आपको वहां पर मिल रहे होंगे। तो आप प्लीज उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देखा कि अनुपात क्या होता है, समानुपात। जैसे समानुपात का एक एग्जांपल मैं और बता देता हूं। समानुपात का कंप्लीट चीजें आप पढ़ेंगे बेसिक से। तो समानुपात का एक एग्जांपल जैसे समझिएगा, जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि स्पीड, अगर मैं स्पीड को देखूं तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के। तो अगर आप ये देखें कि अगर हम स्पीड बढ़ा दें, अगर हम अपनी स्पीड में क्या कर दें, वृद्धि कर दें, तो आपकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। डिस्टेंस में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब इस हिसाब से अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई ए एक व्यक्ति है जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और एक व्यक्ति बी है जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड हमको दे दी गई, और मुझसे पूछेगा कि आप उसके डिस्टेंस का रेशियो बता दीजिए, डिस्टेंस का अनुपात। उसके डिस्टेंस का अनुपात अगर मुझसे पूछेगा तो मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर दोनों में समान अनुपात है तो जो ये है, यानी इनकी जो स्पीड का रेशियो है, ए और बी के स्पीड का जो रेशियो है वो 4:3 है कितना, 40 और 30। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई डिस्टेंस का भी रेशियो पूछेगा तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो ये है आपका समानुपात। इसे क्या बोलते हैं, समानुपात। ठीक है, इसे बोलते हैं समानुपात। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्पीड जो है डिस्टेंस के क्या है, समानुपात है या अनुक्रमानुपात है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं इसी प्रकार से कि व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, उसे समझ लेते हैं कि व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। चलिए, जैसे
अगर आपसे कोई पूछे, तो पहले व्युत्क्रमानुपात का मतलब तो समझ लेते हैं कि व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है विपरीत यानी उल्टे क्रम में। जैसे व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास a है और अगर आपसे कोई पूछे कि a का व्युत्क्रम बताइए, तो a का व्युत्क्रम हो जाता है 1/a। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है a की पावर में -1 लिखा जाता है, क्योंकि ये घातांक और करणी का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई वैल्यू नीचे लिखी गई है, हर में है, डिनोमिनेटर में है, और उसको मुझे नॉमिनेटर में ले जाना हो, अंश में ले जाना हो, तो हम इसकी पावर में क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं। ठीक है, जो भी घात रहेगा वो, जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि x के स्क्वायर का व्युत्क्रम बताइए, तो ये हो जाएगा 1/x², या आप इसी को लिख सकते हैं x के पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी घात 2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये क्या है, व्युत्क्रम। इसको सिर्फ व्युत्क्रम बोलते हैं, ये व्युत्क्रमानुपात नहीं है। अनुपात दिखाने के लिए आपको 2 या 2 से अधिक राशियों का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मुझे स्पीड इनवर्सनली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। व्युत्क्रमानुपात 1/, में अगर कोई चीज लिखी जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। ठीक है, स्पीड इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टाइम, इसको बोला जाता है स्पीड इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टाइम, या तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/टाइम, 2 तरीके से। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की स्पीड में वृद्धि कर दी जाए तो उसके टाइम में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसके टाइम में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, अगर स्पीड में क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। इस हिसाब से अगर आपसे कोई ये कहे कि 2 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है और इसकी चाल है 35 किलोमीटर पर आवर, और एक व्यक्ति बी है और इसकी चाल है 25 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है। आपसे कोई पूछता है कि इनके टाइम का अनुपात बताइए, इनके समय का अनुपात बताइए, तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, समय का अनुपात बताने के लिए पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि स्पीड का अनुपात कितना होगा। तो स्पीड का अनुपात ए और बी में देखा जाएगा, तो ये 35 और ये 25 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 35 और यहाँ पर लिख सकते हैं 25, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 25 और 5 7 35, 7:5। अब अगर आप इनसे टाइम का रेशियो पूछेंगे तो ये 7 है, और 7 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/7। ठीक है, और अगर ये 5 है तो 5 का अगर आपको व्युत्क्रम, देखिए स्पीड से आप किस पे आ रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, और ये क्या है, व्युत्क्रम है। टाइम क्या है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कैसे पता कि स्पीड को बढ़ाने पर टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/7, और 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, अभी ध्यान से समझिए, आंसर तो आपका ये भी है, लेकिन अनुपात में एक नाम और जुड़ा होता है, प्रॉपर रेशियो। प्रॉपर रेशियो, ये प्रॉपर रेशियो क्या होता है, रेशियो तो कई बनते हैं, प्रॉपर रेशियो का मतलब क्या होता है, हिंदी इसकी क्या होती है, उचित अनुपात। इसको क्या बोलते हैं, उचित अनुपात। उचित अनुपात, उचित अनुपात का मतलब एक ऐसा अनुपात होता है कि ये पूर्णांकों में होता है। उचित अनुपात क्या होना चाहिए, पूर्णांक परिमेय संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णांक परिमेय संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि 5:0.2 अनुपात तो है, लेकिन ये उचित अनुपात नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि 3:1/2, ये भी उचित अनुपात नहीं है, ना तो यही उचित अनुपात है। अगर आपसे कोई पूछे कि √2:2, तो ये भी उचित अनुपात नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 1/5:2/3, ये भी उचित अनुपात नहीं है। उचित अनुपात क्या होता है, जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले 3:2, ये क्या है आपका उचित अनुपात है। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर रेशियो बोलते हैं, उचित अनुपात बोलते हैं। तो जैसे ये 1/7 है, अनुपात 1/5 है, इसे उचित अनुपात में बदलने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहां से 7 और 5 को हटाना होगा। तो इसका हम ले लेते हैं क्या, एलसीएम। इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 35। अगर 35 आ जाएगा तो हमें करना क्या है कि 1/7 रेशियो 1/5, इसका जो एलसीएम है, ये जो 35 इसका आया है, ये क्या है आपका एलसीएम है। इसी एलसीएम से 7 और 5 का जो एलसीएम है, इसी एलसीएम से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं। तो 7 से ये 35, 7 बचे 35 और 5 7
35, तो ये कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। तो अभी ध्यान से देखिए, पहले आपके पास अनुपात कितना था 7:5, ये किसका अनुपात था स्पीड का। अब ये अनुपात किस में कन्वर्ट हो गया 5:7 में, यानी जस्ट ये 7:5 था, तो इसको हमने उल्टा लिख दिया, कितना लिख दिया 5:7 लिख दिया, और इसी को हमने क्या बोला है व्युत्क्रमानुपात, यानी इसको बोलते हैं इनवर्स रेशियो। ठीक है, चलिए अभी ध्यान से देखिएगा, जो चीजें आपको उपयोगी लगे, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जहां पर आपको लगे कि हाँ ये चीजें लिखने वाली हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए दूसरी चीजें। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछ लिया कि भाई 2:7, इसका अगर आपसे कोई इनवर्स रेशियो पूछ लिया, अगर आपसे इसका कोई व्युत्क्रमानुपात पूछ लिया, तो इसका व्युत्क्रमानुपात कितना हो जाएगा 7:2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि 3:10, इसका व्युत्क्रमानुपात कितना होगा, तो इसका व्युत्क्रमानुपात कितना होगा 10:3 हो जाएगा। अब इसी क्रम में अगर मैं ये पूछूं कि 2:3:7, अगर कोई इसका व्युत्क्रमानुपात पूछता है, इसका कोई व्युत्क्रमानुपात पूछता है कि 2:3:7 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रमानुपात, अभी दो चीजें थी तो हम अलट पलट के उल्टा करके लिख लिया करते थे, लेकिन अगर ऐसा करना है तो अब इसके व्युत्क्रमानुपात का मतलब ध्यान से समझिए कैसे करते हैं, मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूं, बाकी डिटेल भी देख लीजिए इसका कैसे होगा। तो इसका पहले क्या लिखेंगे 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/7। अब इनका जो एलसीएम होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 7, 2 3 7, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 42। ये जो 42 है ये क्या है आपका, ये आपका एलसीएम है, ये 42 क्या है एलसीएम। तो 7 जो भी हर में आते हैं, पहले देखिए इसका हमने व्युत्क्रम लिखा 1/2 1/3 1/7, 1/7 1/3 1/2। इसको लिखने के बाद हम नीचे वाली संख्या का क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो 7 3 2 का एलसीएम आ जाएगा 42, 42 का जो एलसीएम है उस एलसीएम से हम गुणा कर देते हैं, उस एलसीएम से हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। 42 का गुणा करेंगे, 2 से 42 में गुणा करेंगे कितनी बार आ जाएगा, भाग करेंगे 21 आ जाएगा। 3 का 42 में करेंगे कितनी बार आ जाएगा 14 बार, और 7 का 42 में करेंगे कितना आ जाएगा 6 बार, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये जो 42 की प्रक्रिया है, हो सकता है कि एग्जाम में आपको कुछ ऐसे मिल जाए कि जिनका एलसीएम निकालने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, तो आप देखिए करना क्या है आपको, अगर आपको 2 की वैल्यू निकालनी है तो आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 7 त्रिक 21। अगर आपको 3 का निकालना है, अगर इसका व्युत्क्रम निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, और अगर आपको 7 का निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, यानी 3 दूनी 6। ठीक है, जैसे समझिए किसका निकालना हो, जैसे मुझसे कोई पूछे कि 5:2:3, अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका व्युत्क्रम कितना होगा, अगर कोई पूछे कि इसका इनवर्स रेशियो कितना होगा, इनवर्स रेशियो अगर कोई पूछे तो मैं बोलूंगा 5 का निकालेंगे पहले इन दोनों का गुणा, 3 दूनी 6, 2 का निकालने के लिए इन दोनों का गुणा, 5 तिहाई 15, और 3 का निकालने के लिए इन दोनों का गुणा, यानी 5 दूनी 10। तो इनका इनवर्स रेशियो कितना हो जाएगा 6 15 10। क्लियर है यहां तक? तो अभी तक हम सीख पाए हैं कि अनुपात क्या होता है और व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। अब आइए हम देखते हैं कि मिश्र अनुपात किसे कहते हैं, मिश्र अनुपात को भी समझ लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए मिश्र अनुपात क्या होता है, मिक्स्ड रेशियो मिश्र अनुपात। ठीक है, मिश्र अनुपात किसे कहते हैं, देखिए मिश्र अनुपात में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक अवयव ऐसे हो जिनको बढ़ाने घटाने पर अगला अवयव भी बढ़ने या घटने लगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं मिश्र अनुपात बोलते हैं। ठीक है, चलिए जैसे समझिएगा ध्यान से, अगर आपसे कोई बोल दे कि मेरे पास 3:2 है, 5:6 है, 1:4 है, और आपसे कोई बोले कि इसका मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका क्या ज्ञात करना है मिश्र अनुपात। तो इसका मिश्र अनुपात निकालने के लिए आप ध्यान से समझिए, ये जो पहले पद हैं इनका आपस में गुणा हो जाता है, यानी प्रथम पद का गुणा अनुपाते द्वितीय पद का
गुणा, प्रथम पद का गुणा अनुपाते द्वितीय पद का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे इसका अनुपात निकालना मिश्र अनुपात, तो 3 5 1, इनका आपस में गुणा कर देंगे, 3 गुणे 5 गुणे 1 अनुपात 2 गुणे 6 गुणे 4, 2 गुणे 6 गुणे 4। ठीक है, अब ये 3 बचे 15 अनुपाते 6 चौके 24 और 24 दूनी 48। ठीक है, अब आप इसको कट करना चाहे तो 3 बचे 15 और 16 तियां 48, तो 5 अनुपाते 16 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 अनुपाते 16। ठीक है, चलिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा, 5 अनुपाते 16 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मिश्र अनुपात, अब देखिए मिश्र अनुपात एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हम इसे पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क के चैप्टर में। मिश्र अनुपात को टाइम एंड वर्क के चैप्टर में पढ़ा जाता है, क्योंकि वहां पर इसका बहुत अच्छा यूज होता है। तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क में मिश्र अनुपात क्या होता है, या इसी सीरीज को जब हम आगे बढ़ा रहे होंगे तो उसी बीच में हम मिश्र अनुपात के कुछ सवाल आपको एक वीडियो मिश्र अनुपात का लेके आएंगे और वहां पर आपको समझाएंगे कि मिश्र अनुपात क्या होता है, कैसे इसे समझा जाता है। क्लियर है? तो अभी तक आपने सिर्फ ये समझ पाया है कि रेशियो किसे कहते हैं, रेशियो का यूज क्या है, संबंध प्रदर्शित करने में रेशियो का यूज होता है। रेशियो के कुछ टर्म और कंडीशन है, उन्हें भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए, जैसे अगर आपसे कोई चीज बोला जाए कि A अनुपाते B 5 अनुपाते 3 है, मान लेते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये 5x है और ये कितना है, 3x है। या तो इसी को आप लिख सकते हैं कि ये 5 यूनिट की वैल्यू है और ये 3 यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, तो किसी किसी किताबों में इसे यक्स के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है और किसी किसी किताब में इसे यूनिट के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है कि 5 यूनिट और 3 यूनिट है। क्लियर है यहां तक? तो अब जैसे अगर आपको इनका योग पूछा जाए, इनका योग अगर पूछा जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 5 यूनिट धन 3 यूनिट बराबर में कितना हो जाता है, 8 यूनिट। अगर आपसे इसका कोई अंतर पूछ ले तो इसका अंतर हो जाएगा 5 यूनिट माइनस 3 यूनिट बराबर में कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि ए का भाग बताइए, ए का भाग यानी ए का भाग कितना है, तो ए का भाग आप 5 यूनिट बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 5 यूनिट या 5/8 भाग। क्या बोलेंगे, 5/8 भाग, क्योंकि ध्यान से समझिए ए का भाग कितना है, 5, और कितने में से, टोटल कितना है ए और बी का मिलाकर 5 3 8, यानी ए का भाग या तो आप 5 यूनिट बोलेंगे और या तो 5/8 भाग बोलेंगे। क्लियर है? उसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछेगा कि बी का भाग बताइए कि बी का भाग कितना है, तो या तो आप सीधे ये बोल दीजिए कि 3 यूनिट क्या है, बी का भाग है, या आप ऐसे बोलेंगे कि 3/8 भाग। 3/8 भाग क्या होगा, बी की यूनिट होगी। तो ए की यूनिट के लिए आप 5 यूनिट भी, ए का भाग अगर ए का हिस्सा आपसे पूछा जाएगा तो उसके लिए आप 5 यूनिट का भी यूज कर सकते हैं या 5/8 का भी यूज कर सकते हैं। बी का हिस्सा अगर कोई पूछेगा तो इसके लिए 3 यूनिट भी यूज कर सकते हैं और 3/8 यूनिट भी यूज कर सकते हैं। ये ए और बी के रूप में कुछ बातें थी जो आपको जाननी चाहिए थी। ठीक है, ये अनुपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको अनुपात से रिलेटेड कुछ चीजें बताता हूं कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो इनके मदद से बहुत आसानी से हल किए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी चैप्टर में इसके सवाल पूछे जाते हैं। आप चाहे जो चैप्टर पढ़ेंगे, अगर आप समझिए ध्यान से कि अनुपात का यूज कहाँ है, अनुपात का यूज परसेंटेज में भी है। ठीक है, आप एलिगेशन एंड मिक्सचर भी पढ़ेंगे, उसमें भी रेशियो का ही यूज है। अगर आप एज पढ़ते हैं उसमें भी रेशियो का ही यूज है। आप अगर पार्टनरशिप पढ़ते हैं, अगर आप पार्टनरशिप पढ़ते हैं यानी साझेदारी पढ़ते हैं तो उसमें भी रेशियो का ही यूज है।
इवन आप अगर चलेंगे तो जहां तक है इंटरेस्ट की सवालों में भी आप रेशियो की मदद से हल कर सकते हैं। तो लगभग अगर देखा जाए तो जितनी अर्थमेटिक है आपकी, सभी अर्थमेटिक में सभी चैप्टर में कहीं न कहीं 20%, 50%, 70% सवालों की हिस्सेदारी किसकी है? रेशियो की है। तो रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप ध्यान से पढ़िएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके जितने भी क्वेश्चन है टाइप वाइज, सिक्कों पर आधारित प्रश्न बनता है और धन के विभाजन पर आधारित प्रश्न बनता है, तो कई टाइप के प्रश्न बनते हैं, उन्हें मैं आपके सामने जरूर लेके आता हूं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो समाप्त करते हैं। क्वेश्चन जो भी दिए जाएंगे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। आप लोग जो कमेंट करते हो अच्छा है, ठीक है, कमेंट किया करिए, लेकिन कोशिश किया करिए कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और जो बच्चे प्रतियोगी हैं उन्हें आप जरूर बोलिए कि ये इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पे जो भी चीज चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाए आप उसे अवश्य देखा करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर देना, तो आप उसका आंसर जरूर दिया करिए। जितने भी विद्यार्थी देखते हैं इस चैनल को तो आंसर को जरूर पोस्ट किया करिए कि हाँ ये आंसर है। और जो भी कंटेंट आप इस चैनल पे चाहते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मैथ का सांख्यिकी हो गया, मेंसुरेशन हो गया, त्रिकोणमिति हो गई, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, क्योंकि जब आप ये चीजें कमेंट में करते हैं तो हमारी जो टीम है उसे पढ़ने के बाद वो उस पर वर्क करती है कि हाँ नहीं बच्चों की इस चीज की नीड है, तो हम लोग भी थोड़ा सा उत्साहित होते हैं कि बच्चों को इस चीज की आवश्यकता है, तो हम उसे जरूर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन पहला लेते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख के सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए का 20% बराबर है बी का 0.35 बराबर है सी का 2/5, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल दिया गया है कि ए का 20% बराबर है बी का 0.35 बराबर सी का 2/5, सी का 2/5 भाग, तो आपको ए बी सी की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या है, आपको ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं पहले डिटेल भी तरीका बताऊंगा और आपको पूरा शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन लेता हूं, तो सबसे पहले ये जो 20% की वैल्यू है, इस 20% की वैल्यू को हम लिख सकते हैं a/5, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। ये आता कैसे है वो ध्यान से देखिए कि 20% का मतलब कितना होता है? 20/100। तो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा a/5 बराबर। ये जो b का 0.35 है, इसको आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 35b डिवाइड बाई 100, 35b डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर, और ये क्या लिख सकते हैं? 2/5 किसका? सी का। ये सभी आपस में क्या है? बराबर है। आप इसकी वैल्यू एक ले लीजिएगा के, कोई भी वैल्यू एक कांस्टेंट मानेंगे के, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये वैल्यू के बराबर भी होगी। तो ये 5 से कट कर सकते हैं, 5 से 35 और 20 पंचे 100। तो यहां से अगर आप a की वैल्यू लिखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5k, क्योंकि a/5 बराबर k है, तो 5 का तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 5k। इसी प्रकार आप b की वैल्यू को देखेंगे तो 20k बटे में 7, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? इसको अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 7b/20। तो 7b/20 जब 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के और डिवाइड बाई 7, और अगर यहीं से c की वैल्यू निकाली जाएगी तो ये हो जाएगा 5k डिवाइड बाई कितना? 2, 5k डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का k में गुणा हो जाएगा 5k और 2 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5k बटे में 2। आपसे पूछा है a अनुपाते b अनुपाते c बताइए, a अनुपाते b अनुपाते c। तो a की वैल्यू कितनी है? 5k,
अनुपाते b की वैल्यू कितनी है 20k बटे में 7, c की वैल्यू कितनी है 5k बटे में 2, ये c की वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसको पहले कैलकुलेट करेंगे, मैंने नीचे से बताया था ये वैल्यू, पहले k से k कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 1/4/1/2। अब मैंने आपको बताया था उचित अनुपात, उचित अनुपात में क्या किया जाता है 2 और 7 को हटाने के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे, इसका एलसीएम जो होता है ये एलसीएम है, ये एलसीएम किसका है 2 और 7 का, इसका गुणा करेंगे तो ये 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे ये 14 हो जाएगा, 14 एकम 14, 14 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर करेंगे, 14 का गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो 7 दूनी 14, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और ये 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सत्ते 14, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 14, 8 और 7, 14:8:7। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट है। क्लियर है यहां तक, ये तो है आपका डिटेल। अब इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिएगा, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप उसे एक बार दो बार वीडियो को पॉज करके फिर से प्ले करके देखा करिएगा, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए इसको देखिए डायरेक्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे या तो आप इसे सबको परसेंटेज में बदल देना, या तो अगर पॉसिबल हो तो सबको परसेंटेज में बदल देना, अगर नहीं पॉसिबल है तो एक स्टेप आप पहले ऐसे ही करेंगे कि a/5 a/5 बराबर 35/100 था। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 35b/100 बराबर 2c/5, ये कट हो जाएगा तो यानी a/5 अनुपाते 7b/20 अनुपाते 2c/5। ठीक है, आपको डायरेक्ट करना बता रहा हूं, तो एलसीएम वगैरह का कुछ नहीं होना है यहाँ पर। जैसे आप इसे कट कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 एकम 5। ठीक है, तो अब अगर आपको a अनुपाते b अनुपाते c लिखना है, a अनुपाते b अनुपाते c, तो आप लिख सकते हैं 1/4/1। ये जो नीचे की वैल्यू लिखी गई है ये पहले आप लिख दीजिए, जो नीचे की वैल्यू लिखी गई है इसको आप पहले लिख दीजिए। अब a की वैल्यू करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14, इसमें 14 का गुणा कर देंगे। b की मल्टीप्लाई करने के लिए b के लिए 2 एकम 2, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, और c का मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा 14, 4 दूनी 8 और 7 एकम 7, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो तरीका मैंने अभी सिखाया है इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूं, फिर से एक अपना एग्जांपल लेकर समझाता हूं, आप इसको देख लीजिएगा फिर मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, जैसे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है, एक बेसिक है, आप उसको समझिएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं बीच बीच में। देखिए रेशियो क्या है, एक बड़ा टॉपिक है, तो सारी चीजें एक ही वीडियो में समझा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कई वीडियो लेकर आएंगे, कई क्लास लेके आएंगे जिसमें टाइप वाइज सारे रेशियो के सवाल होंगे। अब जैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इस सवाल के लिए, तो धीरे धीरे हम सभी कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। जैसे सपोज करिए अगर आपके सामने है 2a बराबर में 3b बराबर में 5c, अगर चीजें मल्टीप्लाई में है और आपसे ए बी सी का अनुपात पूछा है, चीजें किसमें है मल्टीप्लाई में, और आपसे ए बी सी का अनुपात पूछा है, तो ध्यान से समझिए ए का निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 5 तिहाई 15, बी का निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर देते हैं 5 दूनी 10, और सी का निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर देते हैं 3 दूनी 6। ये चीजें हो जाती हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा देखूं, अगर कहीं लिखा है a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, और अब आपसे कोई पूछे कि a अनुपाते b अनुपाते c, तो जो इसके बटे में है वही यहां पर लिख दिया करिए। b के बटे में 3 है तो यही लिख दीजिए, c के बटे में 5 है तो 5 लिख दीजिए। तो अगर मल्टीप्लाई में चीजें लिखी गई हैं, गुणा के रूप में लिखा गया है 2a 3b 5c,
अगर गुणा के रूप में लिखा गया है तो आपको कुछ नहीं करना है। ए का निकालने के लिए इन दोनों का गुणांक यानी 5 तिहाई 15, बी का निकालने के लिए ये 5 दूनी 10, सी का निकालने के लिए 3 दूनी 6, और अगर बटे के रूप में लिखा गया है तो 1 2 3 यानी 2 a बटे 2 है तो उसका 2 हो जाएगा, b बटे 3 है तो 3 हो जाएगा, c बटे 5 है तो c का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर आपको तीसरा कॉन्सेप्ट, ये पहला था, ये दूसरा हो गया। अब आपको मैं तीसरी चीज सिखाता हूं कि जैसे अगर लिखा रहे 2a/3 बराबर 3b/2 बराबर c/4, अगर ऐसी चीजें लिखी गई हैं यानी गुणा के रूप में भी और बटे के रूप में भी, और आपसे अगर a अनुपाते b अनुपाते c पूछता है, अगर ऐसा पूछता है तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। जो नीचे की वैल्यू लिखी गई है उसको पहले लिख दीजिए, जो नीचे की वैल्यू लिखी गई उसको पहले लिख दीजिए, 3 2 4 को पहले लिख दीजिए, ठीक है। जो नीचे वैल्यू लिखी गई है 3 2 4 उसको पहले लिखिए 3 2 4 को। अब आपको क्या करना है कि ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है, जैसे a का निकालना है तो इसका गुणांक मैं कितना मान सकता हूं, 1 मान सकता हूं, 1 का गुणा, तो 3 में 1 का गुणा कर देंगे यानी इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 3 का, क्योंकि 3 1 का 3। अगर b का निकालना होगा, b का, तो b में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 का, 2 1 का 2, तो इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 2 का। और अगर c का निकालना होगा तो इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, c का निकालने के लिए किसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 6, तो ये 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4 और 6 चौके 24, तो ये इस सवाल का कितना आंसर हो जाएगा, 9:4:24। क्लियर है यहां तक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नीचे वाली वैल्यू को पहले लिख देंगे 3 2 और 4, नीचे वाली वैल्यू को पहले लिख देंगे 3 2 4। अब अगर ऊपर वाली वैल्यू का देखा जाए तो इसके लिए a के लिए इस पूरे को छोड़ देना, पहले इन दोनों का गुणा कर देना 3 और 1 का, 3 1 कम 3, फिर b का लेने के लिए ये पूरा b का 2 और 1 का गुणा करेंगे, 2 गुणे a, तो 2 1 कम 2, तो इसमें कितने का गुणा हो गया, 2 का। c का देखने के लिए इस 3 और 2 का गुणा करेंगे, किसका, 2 और 3 का, तो कितना हो जाएगा 6, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे 6, और ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल होगी और आप बच्चों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। खुद भी देखिए और जो प्रतियोगी छात्र इस वीडियो के एबल हो, जिनको ये महसूस हो कि हाँ ये चीजें इनको ट्रांसफर करनी चाहिए, तो आप वीडियो को जरूर अपने फेसबुक व्हाट्सएप शेयर जरूर करिएगा। क्लियर है। और जो भी आपका सुझाव हो, जो भी चीजें आपको कंटेंट जो भी आपको अलग से चाहिए वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं अपनी टीम से जरूर बोलूंगा कि वो चीजें आपको प्रोवाइड जरूर कराई जाए। ठीक है। थैंक यू।